नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज जानेंगे आने वाले 10 दिन के दौरान 16 से 25 जुलाई तक देश भर में बनने वाली मौसम प्रणाली और बारिश के अनुमान के बारे में विस्तार से बताएंगे। कहां पर सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश होगी, कहां पर कम बारिश होने का अनुमान है और कितने कम दबाव आने वाले 10 दिन के दौरान बन सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं। बीते 10 दिन यानी 6 से 15 जुलाई तक बारिश की बात की जाए तो इस दौरान देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में 86% बारिश हुई है, सामान्य के मुकाबले 14% कम बारिश हुई है। पूर्वी भारत में 32% बारिश हुई है, सामान्य के मुकाबले 68% कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 234% सामान्य के मुकाबले 134% अधिक बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जहाँ पर 244% बारिश देखने को मिली है, सामान्य के मुकाबले 144% बारिश अधिक हुई है। इस प्रकार देश भर में 6 से 15 जुलाई तक 150% यानी सामान्य के मुकाबले 50% अधिक बारिश देखने को मिली है। 6 जुलाई को हमने अनुमान लगाया था कि उत्तर पश्चिम भारत में 115% बारिश होगी, इसके मुकाबले काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी भारत में 60% बारिश का अनुमान है, इससे भी कम बारिश हुई है। मध्य भारत में 175% बारिश का अनुमान था, इससे भी दोगुनी बारिश हुई है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के लिए भी 158% बारिश का अनुमान था, कहीं ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। हमने अनुमान लगाया था कि देश भर में 128% बारिश होगी, जबकि देश भर में 150% बारिश दर्ज की गई है। 1 से 15 जुलाई यानी 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान दर्ज की गई बारिश की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 94% बारिश हुई है, पूर्वी भारत में 90% बारिश हुई है, मध्य भारत में 132%, दक्षिण भारत में 137% बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार देश भर में 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक 114% बारिश दर्ज की जा चुकी है। अब बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान में आगे। 10 दिन के मौसम पूर्वानुमान में बात करते हैं आने वाले 10 दिन 16 से 25 जुलाई तक बनने वाली मौसम प्रणाली की। इस दौरान आने वाले 2 दिन के दौरान अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सौराष्ट्र कच्छ के पश्चिमी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो सकता है और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 18 जुलाई को कमजोर भी पड़ जाएगा। 16 से 18 जुलाई तक एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बना हुआ है, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र तक 18 जुलाई को पहुंच सकता है। एक कम दबाव का क्षेत्र भी उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बना हुआ है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 जुलाई तक मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पहुंच सकता है। एक और कम दबाव का क्षेत्र 22 जुलाई को झारखंड पश्चिम बंगाल के आसपास बनेगा, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 25 जुलाई तक दक्षिणी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 22 से 25 जुलाई तक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास बना रहेगा। 16 और 18 जुलाई को भी पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान पर बने रहने का अनुमान है, जिसके चलते 22 से 25 जुलाई तक राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है। मानसूनी ट्रफ की बात की जाए तो ये कुछ उत्तर की तरफ खिसकेगी। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक रहेगी। उत्तर भारत में यह हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पंजाब तक बनी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं 16 से 20 जुलाई तक होने वाली बारिश के अनुमान के बारे में। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है, जहां पर सामान्य के मुकाबले 120% यानी सामान्य के मुकाबले 20% अधिक बारिश होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत में गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा शामिल है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, कोंकण, गोवा में काफ़ी भारी बारिश का अनुमान है। मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 50% अधिक बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जिसमें बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है, जहां पर बिहार का तराई वाले क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में सामान्य के मुकाबले 30% कम बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होगी, जहां पर सामान्य बारिश होने का अनुमान है।
इस प्रकार 16 से 20 जुलाई तक देश भर में 115% यानी 15% अधिक बारिश होने का अनुमान है। अब जानते हैं 21 से 25 जुलाई तक बारिश के अनुमान के बारे में। 21 से 25 जुलाई तक उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 45% अधिक बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 20% अधिक बारिश होने का अनुमान है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भारी बारिश का भी अनुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य के मुकाबले 5% अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर 85% बारिश होगी। सामान्य का मुकाबले 15% कम बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार 21 से 25 जुलाई तक देश भर में 110% बारिश होने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान में 16 से 25 जुलाई तक सब डिवीजन 22 बात की जाए तो किस सब डिवीजन में कितनी बारिश होगी। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 60% से भी अधिक बारिश होगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 40% से अधिक बारिश होगी। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक बारिश होगी। उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सामान्य बारिश होगी। 16 से 25 जुलाई तक उत्तर पश्चिम भारत में 32% अधिक बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 16 से 25 जुलाई तक सामान्य के मुकाबले 35% अधिक बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में सामान्य के मुकाबले 60% से भी अधिक बारिश होगी, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसी प्रकार पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी 40 से 20% तक अधिक बारिश होगी, जहां पर भी कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मराठवाड़ा में भी सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य बारिश होगी। कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा में सामान्य से कुछ कम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर 87% यानी 13% कम बारिश होने का अनुमान है। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% तक कम बारिश होगी, जबकि असम, मेघालय में सामान्य के मुकाबले 20 से 30% अधिक बारिश होगी। झारखंड में 40% तक अधिक बारिश होने का अनुमान है। सिक्किम में सामान्य बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु में सामान्य के मुकाबले 20 से 40% अधिक बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, केरल में 60% तक सामान्य के मुकाबले कम बारिश होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 20% कम बारिश होगी। उत्तरी कर्नाटक में सामान्य बारिश होगी। 16 से 25 जुलाई तक देश भर में 112% सामान्य के मुकाबले 12% अधिक बारिश होगी। दक्षिण भारत में 8% कम बारिश होने का अनुमान है। आने वाले दिनों में मानसूनी द्रोणिका के उत्तर की तरफ खिसकने और बंगाल की खाड़ी में बने रहने के चलते मध्य भारत में सबसे अधिक बारिश होने का अनुमान है। बीते दिनों भी मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश थी, इसलिए मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसी प्रकार हर रोज मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।